हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे विंड पावर के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में। इंडिया में विंड पावर का, विंड एनर्जी का प्रोडक्शन कितना होता है, किन स्टेट्स में ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं इनके प्रोडक्शन का कि कहाँ कितना होगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को आप पूरा सुनिए क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। लगभग ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आज से पहले आपको नहीं पता होंगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसको बड़े ध्यान से पूरा ज़रूर सुनिए वीडियो। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये क्या है, द 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। इसकी रैंक 4th आती है। अगर हम विंड पावर कैपेसिटी की बात करें, अभी 29 फरवरी 2020 का जो डेटा है उसमें देखा गया है कि जो टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी थी वो 37.669 गीगावाट थी। और अब हम जानेंगे मैप की हेल्प से कि किन स्टेट्स में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है विंड एनर्जी का और कहाँ पर कम होता है। आपको इंडिया का मैप, हमारे प्यारे भारत का मैप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कई कलर, जैसे कि ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो। आपको कई तरह के कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये कलर्स क्या बताते हैं? ये कलर्स ये बता रहे हैं कि विंड स्पीड कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ मुमकिन है कि हम विंड पावर का प्रोडक्शन कर सकते हैं और कहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मीन विंड स्पीड दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्लू से जैसे जैसे हम रेड की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज बढ़ता जा रहा है विंड स्पीड का। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस इंडिया, हमारे प्यारे भारत के मैप में जहाँ जहाँ आपको रेड कलर दिख रहा है वहाँ पर क्या है, वहाँ प्रोडक्शन विंड पावर का ज़्यादा है और उससे थोड़ा कम येलो है। लेकिन जहाँ आपको ब्लू दिख रहा है वहाँ पे है ही नहीं, जैसे कि आप ईस्ट में देख लीजिए। और येलो तो इंटरमीडिएट है, थोड़ा वहाँ पर होता है। और ग्रीन में भी स्पीड कम है, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों? जब विंड बहेगी, जब हवा बहेगी तभी तो वो घूमेगा, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो विंड मिल होता है, ठीक है, टरबाइन होता है, वो तभी तो घूमेगा तो प्रोडक्शन होगा विंड का। तो जहाँ एयर रहेगा, जहाँ विंड रहेगी, स्पीड अच्छी रहेगी, वहीं पर। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में है ना, गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, इन सारे स्टेट्स में विंड स्पीड ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर विंड पावर का प्रोडक्शन ज़्यादा है। नॉर्थ में भी आप देख सकते हैं, नॉर्थ में भी आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मैप। तो आप कह सकते हैं क्या कि जो विंड पावर कैपेसिटी है वो कहाँ पे पूरी फैली हुई है, साउदर्न में, वेस्टर्न में और थोड़ा सा नॉर्दर्न रीजन में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगी ताकि आपको पता चले कि विंड पावर, विंड एनर्जी का इम्पोर्टेंस क्या है। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, CO2 गैस का, ये जब क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और भी सारी गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, और भी सारी गैसेस हैं। जब उनका लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, जो आइस है वो क्या होंगी, मेल्ट हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद वाटर लेवल बढ़ेगा और उसके बाद क्या है, स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। प्रकृति हमारे लिए कैसी हो जाएगी, फिर यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको कैसी एनर्जी चाहिए? एक तो पहले तो वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपने सुना होगा, एक होता है रीनेवेबल
एनर्जी होती है, एक होती है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी होती है। रीन्यूएबल एनर्जी वो हुई जिसको हम लोग बार बार क्या करें, यूज़ कर सकें, ठीक है। और नॉन क्या हुई, जो पहले से क्या है कि अर्थ के स्टॉक में तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन हम इसको यूज़ कर देंगे और फिर क्या होगा, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अपना लाइफ कैसे आगे हम लोग मतलब सरवाइव कैसे करेंगे, जब उस तरह की जो एनर्जी है जब वो ख़त्म हो जाएगी तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। और कौन सी एनर्जी है जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है, ये भी तो जान लीजिए आप, तभी तो बता पाएंगे। अब जैसे कि अभी क्या मैंने बोला कि कौन कौन सी ऐसी एनर्जी है, ऐसे सोर्सेज हैं जिसको हम दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसमें है जैसे कोल को, ठीक है, और कुछ डीज़ल जो हम यूज़ करते हैं, कुछ न्यूक्लियर जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो ये प्रदूषण भी ज़्यादा करते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, इनका जब एक बार स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, जिसको कि हम अपने ट्रांसपोर्ट के लिए और भी सारे जो एनर्जी का काम है उसके लिए हम क्या करें इसको। अब कुछ एनर्जी है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे हो गई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ठीक है, विंड पावर हो गया जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हो गया सोलर पावर हो गया। ये सारी जो एनर्जी हैं हम लोग इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोचिए अगर राजस्थान में क्या है कि वहाँ पे अगर हम कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करा पाते हैं राजस्थान में, ठीक है, तो वो क्या है ऐसे ही पड़ा हुआ है। गुजरात में भी वही हाल है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कि विंड आ रहा है लेकिन उसके लैंड का कोई यूज़ नहीं हो पाएगा, तो हम उस लैंड को क्या करेंगे कि वहाँ पर कुछ विंड पावर के लिए कुछ ऐसे मशीन टरबाइन जो होती हैं, विंड मिल जो होते हैं वो हम लगा देंगे, जैसे ये आपको दिख रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए। और सोलर पावर की अगर बात करें, एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे कि आपको सोलर अलायंस के बारे में आप जानेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सोलर प्लांट होते हैं उसको लगा दिया जाता है, जिसको कि हम लोग गाँव में भी एनर्जी को भेज सकें, उस एनर्जी को यूज़ कर सकें, और हमारे इन्वायरमेंट में क्या है CO2 का प्रोडक्शन कम हो, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका प्रोडक्शन कम हो, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट बचा रहे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों का ध्यान गया कि हम क्यों ना विंड पावर का प्रोडक्शन करें, यूज़ करें, ठीक है। तो उसके लिए अब हम जानेंगे कि कौन कौन से स्टेट में इसका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं जहाँ पे कि क्या है, इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी बाय स्टेट एज ऑफ 31 अक्टूबर 2019। सबसे पहला नंबर किसका आता है, तमिलनाडु का। सबसे ज़्यादा विंड पावर का जो प्रोडक्शन है, जो कैपेसिटी है, वो किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु की, ठीक है। उसके बाद है गुजरात की, उसके बाद है महाराष्ट्र की, ठीक है, उसके बाद है कर्नाटक की, उसके बाद है आंध्र प्रदेश की, उसके बाद है मध्य प्रदेश, और उसके बाद है तेलंगाना, केरल और अदर्स जो भी हैं। जहाँ आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, जहाँ पे विंड स्पीड उतनी नहीं होती है, उनको अगर मिला देंगे आप तो 4.30 मेगावाट हो जाएगा, और टोटल अगर प्रोडक्शन देखें तो 37,090 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, शुरू के 4 स्टेट के नाम तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए। जैसे तमिलनाडु नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, और हो सके तो राजस्थान भी। इनका नंबर आगे पीछे करके रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि किसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है विंड के प्रोडक्शन में, विंड पावर। अगर हम तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु की जो विंड पावर कैपेसिटी है वो लगभग 29% अकेले तमिलनाडु ही करता है। यानी विंड पावर कैपेसिटी जो प्रोडक्शन है पूरे इंडिया में सारे स्टेट का देखें तो अकेले जो है तमिलनाडु ही 29% कर लेता है, ठीक है। ये जो है फैक्ट है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी। एक फैक्ट
आपको और भी क्या जानना है कि इंडिया का जो 10% अगर हम देखें, जितना पावर जनरेशन कैपेसिटी होता है उसका 10% विंड पावर से होता है, एनर्जी का जो जनरेशन है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 4% जितनी भी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है उसका 4% विंड पावर से होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस पूरी वीडियो को सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हारिए नहीं ज़िंदगी से, ज़िंदगी जंग है, जीतना है और हौसला बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।